नमस्कार दोस्तों, मैं अंश गुप्ता कक्षा 7 क का छात्र आपके सामने अपने पाठ सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद का अध्ययन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। ये शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राम है, इस शब्द में, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। अब हम जानेंगे इस सर्वनाम के भेद। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी पुरुष के लिए किया जाता है उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा कलम है, इस वाक्य में मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह राम है, इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के निश्चित न होने का पता चलता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, इस वाक्य में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दो वाक्य को जोड़ने का पता चलता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सफल होता है, वह सफल होता है जो पढ़ाई करता है। छठवां, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं उन शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा, इस वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। यह था मेरा प्रकरण। धन्यवाद आपका।